नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अपने पैतृक गांव गंगोली हाट के हनेरा में हूं। यहाँ पर मल्ला छाना में हम लोग रहते हैं। आपने अभी होली के दौरान होली 2025 की पूरी श्रृंखला देखी थी। उसके बाद एक नई सीरीज चल रही है जिसमें कि होली के खास पल, होली के अविस्मरणीय क्षणों को मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ। यादें होली 2025। लेकिन बीच बीच में अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती किसानी कैसे होती है और जो उन्नत किसान हैं या जो इनोवेटिव किसान हैं वो कैसे अपनी फसल, अपनी खेती को बदल रहे हैं और ये आज की जरूरत है। अपनी विरासत, अपनी सामाजिक गतिविधि और अपनी संस्कृति को लेकर के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आए और आप इन्हें अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को शेयर करना चाहें तो कृपया इसे शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारे गांव का एक और व्यू ये देखिए। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज़ में बताया भी है कि पहाड़ में हर 100-200 मीटर की दूरी से एंगल बदल जाता है, देखने का सामने का परिदृश्य बदल जाता है, बैकग्राउंड बदल जाता है। देखिए यहाँ से हिमालय पर्वत दिखता है। अगर आपको दिखाई पड़ा हो तो अभी हल्का सा कोहरा है, फॉग है उसके ऊपर, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। माँ चामुंडा का दरबार ये गेट है, यहाँ से और स्पष्ट दिख रहा है। मैं माँ चामुंडा की मूर्ति, माँ चामुंडा के आपको दर्शन करा चुका हूँ। और ये बाहर से देखिए, ये देखिए हमारे गांव का ये सीन है। इस तरह से इतनी खूबसूरती है। देखिए हमारे खेतों में अभी गेहूं की स्थिति ये है, क्योंकि यहाँ ठंडा तापमान है, यानी कि ठंडा प्रदेश क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पर जो फसलें हैं वो लंबा समय लेती हैं तैयार होने में। जबकि मैदानों में मैं अब आज से करीबन 15 दिन पहले आ रहा था लखनऊ से गंगोली हाट के लिए, तो रास्ते में मैंने देखा कि सीतापुर के बाद इधर लखीमपुर और बरेली, पीलीभीत इस साइड में लगभग गेहूं तैयार हो चुका था। सरसों तो तैयार हो गई थी, सरसों अब वहाँ कटने लगी होगी। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, ये तो मसूर है और वहाँ पर गेहूं है और सरसों वो नीचे है। देखिए उधर सरसों है लेकिन अभी हरा है बिल्कुल, वो अभी तैयार भी नहीं हुआ है। देखिए डेली का काम किस तरह से करते हैं। यहाँ सड़कें उस तरह से नहीं हैं कि छोटी गाड़ियाँ चल सकें, और कुछ ये पगडंडियाँ हैं, इनमें बच्चे मोटरसाइकिल तो ले आते हैं। लेकिन देखिए ये महिलाएं इधर आपको अगर स्क्रीन में दिख रही हैं तो हमारे यहाँ ये किसानी का काम हो रहा है। गोबर घर से ले जाके खेत पर डाला जा रहा है और ये सिर में ही ले जाया जा सकता है, और हो सकता है कि पीठ पर भी ले जाते हों कई जगह। उसके लिए पीठ में ले जाने के लिए जो एक रिंगाल का या लकड़ी का एक जो सांचा होता है, डलिया होती है, उसको डोका कहा जाता है। डोके में ये गोबर अपने खेतों तक लाई जाती है या डलिया में सिर में रख करके लाई जाती है। डोका पीठ में लगाया जाता है। दो महिलाएं गोबर लेके आ रही हैं। किसी भी किस्म का रिक्शा, चौपहिया गाड़ी चलाना संभव नहीं है। इसी तरह से खेतों के बीच से होते हुए जाना पड़ता है। ले जा रहे हैं और ये यहाँ का दैनिक कार्य है, रोज़ होता है ये। ऐसा भी नहीं कि एक दिन छूट जाए। कभी कहीं इधर उधर किसी काज काम में चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, तब बात अलग है कि वहीं घर के पास में ही इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब लौट के आते हैं तो फिर गोबर जो है खेतों तक ही पहुंचाना पड़ता है। वहीं जाके इसकी कंपोस्ट खाद बनती है, वहीं गोबर की खाद बनती है। ये शंभू जी का पॉली हाउस है, इसके अंदर इनकी सब्जियां हो रही हैं। काफ़ी इनकी सब्जियां इस तरह से निकल जाती हैं कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा ख़रीदना नहीं पड़ता है। पॉली हाउस पहाड़ में सक्सेस हो रहे हैं।
शंभू जी के पॉली हाउस के बाद मैं आपको ले चलता हूँ चिड़ियाघर में उमेश जोशी जी के पॉली हाउस में। आइए देखते हैं। लाल वाला कि हरा वाला? अच्छा, लाल वाला गन्ना। यहाँ पर पहाड़ी गन्ना हुआ और यहाँ तापमान काफी कम है। गन्ने के लिए तापमान 25, 26, 30, 35 डिग्री तक चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ गन्ना उगे। यहाँ पर यही की प्रजाति होती होगी। ये दालचीनी यानी कि तेजपात जिसको हम लोग कहते हैं, तेज पत्ता और दालचीनी। इसके छिक्कल, जिसके जो छाल है वो दालचीनी के रूप में काम आती है। ये मसाला है, गरम मसाला है, बहुत बढ़िया। ये हम चिड़ियाघर में उमेश जी की पॉली हाउस में पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या क्या है। वाह, ड्रैगन फ्रूट की ये नर्सरी हो रही है। छोटे छोटे बर्ड्स तैयार हो रहे हैं। और एक और नर्सरी ये है, इसमें कद्दू वगैरह। अच्छा, वाह। और ये जो पॉली हाउस है, इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, ऊपर से पाला नहीं पड़ता है। दूसरा जो है थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन, जानवर वगैरह भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को। ये पॉली हाउस इसलिए जो है बहुत कारगर और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ये उमेश जी है, आपने ये सब कार्यक्रम कर रखा है। अभी और भी है नीचे बड़े पॉली हाउस मेरे। जी जी जी। अभी और ड्रैगन की वो दिखा रहे हैं। हाँ, आगे को और भी है जी। और ये हमारे क्षेत्र के बिष्ट जी हैं और ये भी बहुउद्यमी हैं जी, लगे रहते हैं। और उमेश जी ने इस क्षेत्र में किसानों को एक नई शिक्षा और नया एक उत्साह दिया है कि प्रयोग करो, इनोवेशन करो तो कुछ न कुछ हासिल होगा। खेती से कुछ नहीं होता है या यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। ये सेव, डिलीशियस सेव कश्मीर का, के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और बर्फ पड़ जाए तो इसको बहुत बढ़िया फायदा होता है। कंपोस्ट बनती है तो फिर शिफ्ट। ये ड्रैगन फ्रूट की एक और नर्सरी है। हाँ, ये जी जी जी, बहुत दूर दूर से ये पौधों को लेके आ रहे हैं। ये लीची हो गई, कीवी कहीं है। अब चलते हैं उमेश जी के मशरूम लैब में, जहाँ ये अभी मशरूम के विभिन्न प्रजातियों को उगा रहे हैं। बटन मशरूम का इनका प्रयोग सफल रहा है। आइए देखते हैं आगे इनकी लैब में क्या क्या है। ये मशरूम यहाँ ये उगा रहे हैं। 5-6 महीना पहले बटन मशरूम बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया था। अब ये जो मशरूम है इसका नाम होता है ऑस्टर। ये बढ़िया है। और इसी तरह से बैग्स लगा रखे हैं इनमें, पूरे प्लांटिव है पूरा। ये देखिए बटन मशरूम अब अपनी समाप्ति की ओर है, थोड़ा बहुत बचा है कुछ। ये मॉइस्चर, ये अंदर भी एक कमरा है बिल्कुल अंधेरे में, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए पुराना जो मकान है आपका, उसमें इन्होंने ये प्रयोग किया है। अपने रहने के लिए नया फैसिलिटी, नई सुविधा उधर हो गई थी। अब पुराने का ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है पुराने मकान का। धीरे धीरे इसकी अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है ऑस्टर का। ये लोगों के लिए, पहाड़ के जो किसान हैं वो अगर करना चाहें इस कार्य को तो बहुत बेहतरीन। देखिए इस तरह से ऑस्टर वाला जो मशरूम है वो पैदा होता है। देखिए पूरी छतरी है, ये देखिए खूबसूरत, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन प्रयोग हो रहा है। आमतौर पर कोकापिट का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है जो गेहूं का, पहाड़ में चीला कहते हैं, यानी कि गेहूं के बाहर से, गेहूं के दाने के बाहर से जो छिलका निकलता है, गेहूं का भूसा, उसका प्रयोग करके। बाजार में बिकने वाला बटन मशरूम तो आपने देखा ही होगा, गोल बटन की तरह से होता है और छोटा भी होता है, ज़्यादातर वो जाड़े में मिलता है। ऑस्टर मशरूम छतरी की तरह से होता है, ब्राउन रंग का अधिकतर होता है और इनमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर पाया जाता है। यहाँ तक कि इसमें आयरन और कई धातुएं भी मिलती हैं। इसके अलावा एक गुच्छी हिमालय में पाई जाती थी, वो भी मशरूम की ही श्रेणी का है, ज़बरदस्त ताकतवर है। इसलिए मशरूम काफ़ी पौष्टिक आहार है और कम पैसे में, कम रुपये में आप अधिक पौष्टिक आहार ले सकते हैं। और बटन मशरूम की बैग्स आप ये देख रहे हैं नीचे,
अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत निकल रहा है। पहले जहां जाड़ों में 30 किलो 22 किलो तक निकला है और अब ये अपने समाप्ति की ओर है। देखिए इधर टेम्परेचर नापने के लिए भी मशीन, तापमान कितना है, मॉइस्चर कितना है, ये सब इसमें देता है और कंट्रोल टेम्परेचर पर इन्होंने इसको उगाया है। न बहुत ठंडा और ना ही गरम। गरम तो खैर सवाल ही नहीं होता है, इसको ठंडे में ही रखना पड़ता है। देखिए ये दूसरे कमरे में भी इन्होंने ये प्रयोग किया है। फर्स्ट क्लास यहाँ प्रोडक्शन ठीक होने को है। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये इसका ऑस्टर का कब तक चलेगा? ये ऑस्ट्रेलिया 3 महीना चलेगा। 3 महीना है। यह अभी मार्च चल रहा है, मई तक, जून तक है। मई जून वाला तक लॉट चलेगा, उसके बाद दूसरा लॉट फिर डाल सकते हैं। फिर डाल सकते हैं। और ये उमेश जी बता रहे हैं कि अगर बटन मशरूम का अगर कोई नई बर्ड उनको नर्सरी कहीं और मिले तो उसका बीज ला करके ये गर्मियों में भी उसको उगाना चाहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है यहाँ पे। हाँ, टेम्परेचर उसके लायक रहता है, गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत खूबसूरत, अच्छा लगता है जब कोई किसान, कोई व्यक्ति नया प्रयोग करके उत्पादन करना शुरू करता है, क्योंकि उत्पादन अपने देश में ही होना जरूरी है। और जब दूसरे देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? हम भी कर सकते हैं। हमारे प्रजाति, हमारे वातावरण, हमारी जलवायु के लिए उपयुक्त बीज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो लैब प्रयोगशालाओं से कहा जाएगा। प्रयोगशालाएं हैं, हर तरह के, हर किस्म की प्रयोगशालाएं हैं जो कि नए नए बीज उत्पन्न करते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये मॉइस्चर, चटाई डाल करके इसमें पानी थोड़ा बहुत छिड़कते होंगे जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहता है। बहुत बढ़िया। ये जूट की बोरियां हैं। ये हमारा अपना प्रयोग है। अपना प्रयोग है, लेकिन अच्छा है। ये रीठे का पेड़ है। रीठा आप जानते होंगे, इससे पहले कपड़े भी धोए जाते थे, सिर भी धोया करते थे। इससे साबुन की तरह होता है, झाग निकलता है। आप बताइए किन किन लोगों ने रीठे का पेड़ और रीठे का फल देखा है? अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अगले नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।